राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरे न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा रख निहार और न कोई लख सके शोभा अगम गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहरे नहीं पावई जहाँ कोई बिसरा करूं बंदगी राधा स्वामी आप जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि योगादि अनादि संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भोजल नावल गाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सूरत बताई कर्म भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब दंडो राधा स्वामी मिल गए भोला भक्ति का सोच भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कहते वन ताहि विचारी सतपुरुष चौथे पदवासा संतन का वहाँ सदा
विलासा सो घर दर्शाया गुरुपुरे बीन बजे जहाँ अचरज तूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा इस पर अगम लोक एक संत सूरत कोई करत विहारा तहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरती हुई अति कर्मगना पुरुष अनामी समा करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। गुरु शरण आज मैं पाई मेरे आनंद अधिक बधाई गुरु शरण आज मैं पाई मेरे आनंद अधिक बधाई गुरु कृपा सिंध में पाए मेरे घर दर बजत बधाई गुरु कृपा सिंध में पाए मेरे घर दर बजत बधाई गुरु परम पुरुष सुखदाता उन चरण मोर मन राता गुरु परम पुरुष सुखदाता उन चरण मोर मन राता गुरु भक्ति करूं दिन राती मन चित से अति गुण गाती गुरु भक्ति करूं दिन राती मन चित से अति गुण गाती गुरु दर्शन सुरत लगाऊं मन अंतर प्रेम बढ़ाऊं गुरु दर्शन सुरत लगाऊं मन अंतर प्रेम बढ़ाऊं गुरु मूरत नैनन ताकूं शशि भान कोटि छवि झांकूं गुरु मूरत नैनन ताकूं शशि भान कोटि छवि झांकूं गुरु सम अब कोई न दिखाई मैं फेरूं यही दुहाई गुरु सम अब कोई न दिखाई मैं फेरूं यही दुहाई
गुरु चरण पकड़ मेरे भाई, क्यों भर में नर तन पाई। गुरु चरण पकड़ मेरे भाई, क्यों भर में नर तन पाई। अब जन्म सुफल करे अपना, गुरु प्रेम करो जग सुपना। अब जन्म सुफल करे अपना, गुरु प्रेम करो जग सुपना। जग रैन अंधेरी भारी, गुरु मूरत चंद्र उगारी। जग रैन अंधेरी भारी, गुरु मूरत चंद्र उगारी। शीतलता हृदय आई, गुरु बचन चांदनी छाई। शीतलता हृदय आई, गुरु बचन चांदनी छाई। गुरु से कोई बड़ा न मेरे, सब पड़े काल के घेरे। गुरु से कोई बड़ा न मेरे, सब पड़े काल के घेरे। गुरु मुख कोई सतगुरु हेरे, मन मुख सब काल के चेरे। गुरु मुख कोई सतगुरु हेरे, मन मुख सब काल के घेरे। गुरु महिमा मुख से कहते, अंतर में प्रीत न धरते। गुरु महिमा मुख से कहते, अंतर में प्रीत न धरते। भर मोह में भटके फिरते, गुरु पद में चेतन धरते। भर मोह में भटके फिरते, गुरु पद में चेतन धरते। वह जीव अभागी मानू, मैं गुरु बिन और न जानू। गुरु जीव अभागी जानू, गुरु बिन और न मानू। वह जीव अभागी जानू, मैं गुरु बिन और न मानू। अब आरत गुरु की करता, राधा स्वामी चरण पकड़ता। मैं आरत गुरु की करता, राधा स्वामी चरण पकड़ता। गुरु शरण आज मैं पाई, मेरे आनंद अधिक बधाई। गुरु शरण आज मैं पाई, मेरे आनंद अधिक बधाई। गुरु चरण धूर कर अंजन, गुरु चरण धूर कर अंजन। ये नैन खुले मन मंजन, ये नैन खुले मन मंजन। घटते मेरे अनादि नाशन, घटते मेरे अनादि नाशन। गुरु रूप भान प्रकाशन, गुरु रूप भान प्रकाशन। मेरे हृदय प्रेम बढ़ावन, मेरे हृदय प्रेम बढ़ावन। पल पल में उमंग समावन,
पल पल में उमंग समावन सुरत चढ़े गगन गुरु पावन सुत चढ़े गगन गुरु पावन सतगुरु पद शब्द सुनावन सतगुरु पद शब्द सुनावन सो सतगुरु जग माहे विराजन सो सतगुरु जग माहे विराजन जग जीव अचेत चितावन जग जीव अचेत चितावन क्या महिमा सतगुरु गावन क्या महिमा सतगुरु गावन जीव अधम नीच किए पावन जीव अधम नीच किए पावन मन माया जोर चलावन मन माया जोर चलावन ठोकर दे दूर करावन ठोकर दे दूर करावन दासन का दास दसावन दासन का दास दसावन सेवा पर तन मन भारन सेवा पर तन मन बारन मैं किंकर कुटिल अपावन मैं किंकर कुटिल अपावन गुरु गोद लिया और किया अपनावन गुरु गोद लिया और किया अपनावन यह मानुष जन्म जितावन यह मानुष जन्म जितावन गुरु रूप लखा मन भावन गुरु रूप लखा मन भावन यह आरती दोना गावन यह आरती दोना गावन राधा स्वामी किया बखान राधा स्वामी किया बखान गुरु चरण धूर कर अंजन गुरु चरण धूर कर अंजन ये नैन खुले मन मंजन ये नैन खुले मन मंजन जगत संग मनुआ सदा मलीन जगत संग मनुआ सदा मलीन काम क्रोध मद नित भर में काम क्रोध मद नित भर मावे कुमति साथ कर किरति कमीन कुमति साथ कर किरति कमीन जगत संग मनुआ सदा मलीन जगत संग मनुआ सदा मलीन त्रिया सुत धन मोह फसाना त्रिया सुत धन मोह फसाना जगत बड़ाई में चित दीन जगत बड़ाई में चित दीन जगत संग मनुआ सदा मलीन जगत संग मनुआ सदा मलीन भुवन में रहे सदा अधीना भोगन में रहे सदा अधीना निज करता की शोध न लीन निज करता की शोध न लीन जगत संग मनुआ सदा मलीन जगत संग मनुआ सदा मलीन अपनी मौत की याद न लावे अपनी मौत की याद न लावे पाप पुण्य में भेद न कीन पाप पुण्य
जगत संग मनुआ सदा मलिन जगत संग मनुआ सदा मलिन फल पावे नित दुख सुख भोगे फल पावे नित दुख सुख भोगे घर जाने की बाट न चीन घर जाने की बाट न चीन जगत संग मनुआ सदा मलिन जगत संग मनुआ सदा मलिन सतगुरु खोज भेद ले घर का सतगुरु खोज भेद ले घर का जुगति कमाओ धार यकीन जुगति कमाओ धार यकीन जगत संग मनुआ सदा मलिन जगत संग मनुआ सदा मलिन प्रेम अंग ले लागो घट में प्रेम अंग ले लागो घट में सुरति चढ़ा पियो सार अमी सुरति चढ़ा पियो सार अमी जगत संग मनुआ सदा मलिन जगत संग मनुआ सदा मलिन स्वामी मेहर करे जब अपनी राधा स्वामी मेहर करे जब अपनी हाँ दादा प्यारे मेहर करे जब अपनी ओ सागर से सहज तरी न भो सागर से सहज तरी न जगत संग मनुआ सदा मलिन जगत संग मनुआ सदा मलिन शरण गुरु प्राणी क्यों नहीं ले शरण गुरु प्राणी क्यों नहीं ले माया संग रहा बहुत भुलाना सत्संग में अब चित दे रे माया संग रहा बहुत भुलाना सत्संग में अब चित दे रे अब सहित गुरु सेवा धारो भाव सहित गुरु सेवा धारो चरणन में तन मन धन दे चरणन में तन मन धन दे शरण गुरु प्राणी क्यों नहीं ले शरण गुरु प्राणी क्यों नहीं ले सतगुरु रूप ध्यान ही धारो छिन छिन दूर हटो जग से सतगुरु रूप ध्यान ही धारो छिन छिन दूर हटो जग से शब्द संग सुत गगन चढ़ाओ धाग छूटे तब कलमल के शब्द संग सुत गगन चढ़ाओ धाग छूटे सब कलमल के स्वामी मेहर से ले अपनाई हाँ राधा स्वामी मेहर से ले अपनाई पर उतारे भोजल से पार उतारे भोजल से शरण गुरु प्राणी क्यों नहीं ले शरण गुरु प्राणी क्यों नहीं ले तुम सोचो अपने मन में या जग में दुख घनेरा या जग में दुख घनेरा तुम सोचो अपने मन में यहाँ चारे देना का रहना यहाँ चारे देना का रहना फिर चलना छोड़ बखेड़ा फिर चलना छोड़ बखेड़ा सब स्वार्थ संग आए अट
के सब स्वार्थ संग आए हटके कोई साचा संग नहेरा कोई साचा संग नहेरा गुरु है हितकारी तेरे दादा है हितकारी तेरे उनके संग करो निवेड़ा उनके संग करो निवेड़ा सत्संग कर उनका चित से सत्संग कर उनका चित से ले उनसे जुगते सवेरा ले उनसे जुगते सवेरा हित से करो नित अभ्यासा हित से करो नित अभ्यासा गुरु शब्द का बांधो बेड़ा गुरु शब्द का बांधो बेड़ा चढ़े उतरो भोजल पारा चढ़े उतरो भोजल पारा सत शब्द सुनो धुन नेड़ा सत शब्द सुनो धुन नेड़ा राधा स्वामी शरण समारो राधा स्वामी शरण समारो छूटे सब मेरा तेरा छूटे सब मेरा तेरा तुम सोचो अपने मन में या जग में दुख घनेरा या जग में दुख घनेरा तुम सोचो अपने मन में। वचन 31 प्रेम लहर भाग चौथा शब्द पहला। दर्श देव प्यारे अब क्यों देर लगैया हो अब क्यों देर लगैया हो दरस देव प्यारे प्रथम जब मोहे दर्शन दीने प्रथम जब मोहे दर्शन दीने मन और बुद्धि मेरे हर लीने मन और बुद्धि मेरे हर लीने बिरह अग्नि ही मैं धर दीने बिरह अग्नि ही मैं धर दीने सुलगत नेत तपैया हो सुलगत नेत तपैया हो दर्श देव प्यारे बचन सुना मेरी प्रीत बढ़ाई बचन सुना मेरी प्रीत बढ़ाई शब्द लखा पर तीत दृढ़ाई शब्द लखा पर तीत दृढ़ाई कर्म भरम सब दूर हटाए कर्म भरम सब दूर हटाई घट में कार कमैया हो घट में कार कमैया दर्श देव प्यारी शब्द रूप की सुन सुन महिमा शब्द रूप की सुन सुन महिमा घट में जागे उमंग नबीना घट में जागे उमंग नबीना रैन दिव
दिवस नहीं पाऊं चैना रैन दिवस नहीं पाऊं चैना मीना सम जल बिन तड़फैया मीना सम जल बिन तड़फैया तरस देव प्यारे राधा स्वामी सतगुरु पिता हमारे राधा स्वामी सतगुरु पिता हमारे जियत रहूं उन चरण आधारे जियत रहूं उन चरण आधारे मेहरी से लिया मोहे आप समारे मेहरी से लिया मोहे आप समारे उन चरणन पर बल बल जैया उन चरणन पर बल बल जैया धरस देव प्यार अब क्यों देर लगैया अब क्यों देर लगैया धरस देव प्यारी गुरु का हूँ मैं सेवक पूरा गुरु का हूँ मैं सेवक पूरा गुरु चरणन लगे मन हुआ चूरा गुरु चरणन लगे मन हुआ चूरा शांत स्वभाव में ध्यान लगाऊं शांत स्वभाव में ध्यान लगाऊं हर दम राधा स्वामी ही ये बसाऊं हर दम राधा स्वामी ये बसाऊं एक विश्वास गुरु का रखता एक विश्वास गुरु का रखता गुरु बिन और नहीं चित धरता गुरु बिन और नहीं चित धरता ज्ञान विज्ञान बहुत मैं देखा ज्ञान विज्ञान बहुत मैं देखा गुरु ज्ञान से बढ़ नहीं पेखा गुरु ज्ञान से बढ़ नहीं देखा दृष्टि जोड़ कर दर्शन करता दृष्टि जोड़ कर दर्शन करता गुरु सेवा में हाजिर रहता गुरु सेवा में हाजिर रहता देवी देव भगवान न मानो देवी देव भगवान न मानू राधा स्वामी सतगुरु ही ये आराधू राधा स्वामी सतगुरु ही ये आराधू घट में निस दिन चलता जाऊं घट में निस दिन चलता जाऊं अचरज लीला देखे हर खाऊं अचरज लीला देखे हर खाऊं घंटा शंख मृदंग बजाऊं घंटा शंख मृदंग बजाऊं सारंग किंगरी सुनता जाऊं सारंग किंगरी सुनता जाऊं सत अलख और अगम के पारा सत अलख और अगम के पारा राधा स्वामी का निज दरबारा राधा स्वामी का निज दरबारा मैं सतगुरु का दास कहाऊं मैं सतगुरु का दास कहाऊं महिमा सतगुरु जग में गाऊं महिमा सतगुरु
गुरु जग में गाऊं, गुरु चरणन में शीस झुकाऊं, दादा चरणन में शीस झुकाऊं। धन 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 गुरु गुण गाऊं, धन 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 गुरु गुण गाऊं। गुरु का हूँ मैं सेवक पूरा, गुरु का हूँ मैं सेवक पूरा। गुरु चरणन लगे मन हुआ चूरा, दादा चरणन लगे मन हुआ चूरा। गुरु का हूँ मैं। सार्वजन राज स्वामी नसर यानी वार्तिक भाग दूसरा। वचन परम पुरुष पुरंदनी स्वामी जी महाराज। वचन 251। परम पुरुष पुरंदनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जिस शख्स को कि शुरू में ऐसे गुरु मिले कि जिनको शब्द का भेद मालूम नहीं है और फिर सतगुरु शब्द भेदी मिले, तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को छोड़कर सतगुरु की शरण लेवे। कौल दोहा। झूठे गुरु की टेक को तज तन कीजे वार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। बल्कि उस गुरु को भी मुनासिब है कि अपने चेले के साथ सतगुरु की शरण में आवे और उनसे अपने जीव का उद्धार करवावे। वचन 252। जिसको शब्द भेदी गुरु मिले पर वे अभी पूरे नहीं हैं, अभ्यासी हैं, और फिर उसको पूरे सतगुरु शब्द मार्गी मिले, तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को पूरे सतगुरु में दाखिल समझकर सतगुरु की शरण लेवे। और उसके गुरु को भी जरूर है कि वह भी चेले का संग देवे और सतगुरु की शरण लेवे। और जो वे ईर्षावान या अहंकारी हैं तो वह शरण में ना आएंगे, तो चेले को चाहिए कि उनसे कुछ गरज और मतलब न रखे और आप पूरे सतगुरु की शरण में आवे। वचन 253। जबकि सतगुरु को तुम मालिक कह चुके, तो फिर और मालिक कहाँ से आया कि जिसको तुम मानते हो और बड़ा समझते हो? तुम्हारे तो एक सतगुरु ही मालिक हैं। देह रखकर जो स्वरूप दिखलाया है, पहले इसी से काम होगा। दूसरा स्वरूप उनका सच्चे मालिक यानी सत्यपुर स्वामी का स्वरूप है और वही तुम्हारे सच्चे बादशाह हैं। वचन 254। जिक्र है कि दक्षिण में एक मुकाम पर एक फकीर साहब जो पूरे गुरु थे विराजते थे और एक चेला उनका निहायत गुरमुख था। एक रोज़ सत्संग उनका हो रहा था, तब एक मुसलमान मौलवी जो मक्के के जाने के वास्ते तैयार था आया और उसने फ़कीर साहब से कहा कि मक्का और काबा बहुत बुजुर्ग और उत्तम जगह है, आपके सेवकों को भी वहाँ दर्शन के वास्ते जाना चाहिए। और कई तरह से उसकी तारीफ़ और महिमा करने लगा। उस वक्त जो बड़ा चेला फ़कीर साहब के पास बैठा था वह बहुत खपा हुआ और उस मौलवी की गर्दन पकड़कर उसका सिर फ़कीर साहब के चरणों में रख दिया और कहा कि देख, करोड़ों मक्के और काबे इन चरणों में मौजूद हैं। जब फ़कीर साहब उठकर वास्ते हाजात के जरा बाहर गए, तब उस सेवक से और मौलवी से खूब चर्चा हुई। जब फ़कीर साहब आए तब मौलवी ने शिकायत की कि उस वक्त गुरु साहब ने सेवक को समझाया कि नहीं, काबा बहुत अच्छा है, जैसा कि मौलवी कहता है वैसा ही है और दर्शन करने योग्य है। जा तू भी इसी वक्त मौलवी के साथ जा। वह सेवक पूरा गुरमुख था, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा कि जैसे हुक्म गुरु साहब का। उसी वक्त मौलवी के साथ जहाज़ पर गया। जब कुछ दूर जहाज़ चला तब बड़ा तूफान आया और वह जहाज़ टूट गया और सब लोग जो जहाज़ पर थे डूब गए, पर यह सेवक एक तख्ते पर बैठा रह गया। और ये भी थोड़ी देर में डूबने को था कि एक हाथ समुद्र में से निकला और आवाज़ हुई कि जो तू अपना हाथ दे तो तुझे बचा लूँ।
तब सेवक ने पूछा कि तुम कौन हो? आवाज़ आई कि मैं पैगंबर साहब हूँ। तब सेवक ने कहा कि मैं नहीं जानता कि पैगंबर साहब कौन हैं। मैं सिवाय अपने गुरु साहब के दूसरे को नहीं जानता हूँ। तब वह हाथ छिप गया। फिर थोड़ी देर पीछे जबकि ये सेवक तख्ते पर बहा जाता था और गोते भी खाता जाता था, दूसरा हाथ निकला और कहा कि हाथ पकड़ ले, तुझको बचा ले मैं। सेवक ने पूछा कि तुम कौन हो? आवाज़ आई कि हम खुदा यानी ईश्वर हैं। इसने वही जवाब दिया कि मेरा खुदा तो मेरा गुरु है, दूसरे खुदा को मैं नहीं जानता। तब वह हाथ भी छिप गया। जरा देर के पीछे फिर तीसरा हाथ निकला। यह हाथ उसके दादा गुरु का था। उन्होंने कहा कि मैं तेरे गुरु का गुरु हूँ, मुझे तू अपना हाथ दे, मैं तुझको निकाल लूँ। तब उस सेवक ने जवाब दिया कि मैं सिवाय अपने गुरु के अपना हाथ किसी को नहीं दे सकता हूँ, कोई क्यों न होवे, चाहे मैं डूब जाऊँ चाहे जिंदा रहूँ। मैं सिवाय अपने गुरु के किसी के कहने से नहीं निकलूँगा। तब वह हाथ भी गुप्त हो गया। फिर आप गुरु साहब आए और उन्होंने सेवक को गले लगा लिया और फौरन अपने मकान पर ले आए। अब मालूम करो कि पैगंबर साहब और खुद ईश्वर और गुरु के गुरु ने जो आवाज़ दी थी वह इसके इम्तहान और परीक्षा के वास्ते थी। और जब वह गुरुमुखता में सच्चा और पूरा उतरा, उस वक्त गुरु साहब आप प्रकट हुए और उसको बचा लिया। अब जीवों को चाहिए कि जहाँ तक बने इसी तरह की मजबूत और सच्ची प्रीत और प्रतीत सतगुरु की करें। प्रेम पत्र स्वामी, तीसरा भाग, वचन परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज, वचन 5 का सिलसिला। चौथा भाग, वर्णन भेद जीवों की समझ और अधिकार का। परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं, जीवों की 3 किस्में हैं, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। और इसी तरह बुद्धि और समझ भी 3 किस्म की है, एक तेलिया, दूसरी मोतिया, तीसरी नमदा यानी मोटा और ऊनी बिछौना। पहली यानी तेलिया का खवास यह है कि जैसे तेल की 1-2 बूंदें पानी में डालें तो वह फैलकर तमाम पानी को घेर लेती हैं, इसी तरह उत्तम अधिकारी वचन सुनकर उनका आप विस्तार करके समझता है और अपने फायदे की बात को छांटकर ग्रहण करता है। दूसरी मोतिया बुद्धि कि जैसे मोती में जिस कदर सुराख किया जावे वह उसी कदर कायम रहता है, यानी मध्यम अधिकारी जिस कदर वचन सुनता है उसको वैसा ही अपने मतलब के माफिक छांट कर याद कर लेता है, लेकिन विस्तार नहीं कर सकता। तीसरी नमदा बुद्धि, जैसे नमदे में सुए से सुराख किया गया तो सुराख होता हुआ तो नजर आया पर फौरन ही छिप गया। ऐसे ही निकृष्ट अधिकारी वचन सुनते और समझते तो मालूम होते हैं पर वे उनको फौरन ही भूल जाते हैं। उत्तम अधिकारी को थोड़े दिन के सत्संग से बहुत फायदा हासिल हो सकता है, क्योंकि वह 2 मूल बातों को समझकर उनका विस्तार और अपनी संभाल थोड़ी बहुत हर सूरत और हर हालत में आप ही अपनी निर्मल बुद्धि से कर सकता है। और वे 2 मूल बातें ये हैं, पहली, सूरत की बैठक जागृत के समय नेत्रों में है और यहाँ से धार जिस कदर अंतर में ऊंचे की तरफ को शब्द और स्वरूप के आश्रय खिंचेगी यानी पुतली उल्टाई जाएगी, उसी कदर देह और संसार से बंधन ढीला होता जाएगा, यानी इधर से बेखबरी और उधर की तरफ होशियारी के साथ रस और आनंद मिलता जाएगा। इस काम को जरूरी और मुफीद समझकर जिस कदर बन पड़ेगा उत्तम अधिकारी हमेशा जारी रखेगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें तरक्की करेगा। दूसरा, मन और इंद्रियों की धारें बाहर मुख जारी हो रही हैं और इच्छा यानी ख्वाहिश के साथ ये धारें पैदा होती हैं और पुतली के उल्टाने यानी मन और सूरत की धार को अंदर में ऊपर की तरफ चढ़ाने में बेतरंगों की धारें विघ्न कारक हैं। इस वास्ते सिर्फ जरूरी और मुनासिब तरंगें उठानी चाहिए और इंद्रियों की धारों को जरूरी कामों के वक्त जारी रखना और फिजूल और गैर जरूरी और नामुनासिब ख्यालों और कामों की तरंगों को अंतर और बाहर रोकना, खासकर अभ्यास के वक्त
और आम तौर पर हर वक्त जरूर चाहिए। इस बात को समझकर उत्तम अधिकारी अपनी संभाल हर वक्त मुनासिब तौर पर रख सकता है। जो मुआफिक पुराने स्वभाव और आदत के भूल और चूक हो जावे तो कुछ मुजायका नहीं, फिर होशियार होकर संभाल करना चाहिए। इसी तरह कोई अरसे की कोशिश के बाद मन और इंद्रियां दुरुस्ती के साथ बरतने लगेंगे। मध्यम अधिकारी को सत्संग कुछ ज़्यादा अरसे तक करना चाहिए, तब वह वचनों को सुनकर और समझकर थोड़ा बहुत अंतरी अभ्यास करके और भी उत्तम और मध्यम अधिकारियों को जो सत्संग अरसे से कर रहे हैं या सत्संग में आते जाते रहते हैं देखकर काबिल इसके हो जाएगा कि दूर रहकर और राजस्वामी दयाल की दया का बल लेकर अपनी संभाल थोड़ी बहुत कर सके। और जिस बात में कोई दिक्कत या विघन या मुश्किल पेश आवे तो चिट्ठी भेजकर सतगुरु से हिदायत मुनासिब वक्तन फवक्तन हासिल करता रहे। निकृष्ट अधिकारी को बहुत अरसे तक सत्संग करने और उत्तम और मध्यम अधिकारियों की हालत देखने से कुछ फ़ायदा होगा जो वह थोड़ी होशियारी और शौक के साथ इस काम को करेगा, और दूरी में उत्तम या मध्यम अधिकारी के सत्संग और मदद से उनका भी थोड़ा बहुत निवाह हो जाएगा और रफ्ता रफ्ता मध्यम अधिकारी के दर्जे पर आ जाएगा। जो लोग सच्चा शौक परमार्थ का नहीं रखते पर सच्चे शौकीनों के साथ किसी लपेट से संतों के सत्संग में आ गए हैं तो उनको भी कुछ थोड़ा फायदा होगा, लेकिन जब तक वे चेत कर होशियारी के साथ सत्संग और अंतर अभ्यास नहीं करेंगे तब तक उनकी हालत नहीं बदलेगी। इन लोगों को उत्तम या मध्यम अधिकारियों का संग काफ़ी होगा, क्योंकि सतगुरु के सत्संग की ताकत और लियाकत उनमें कम होगी। खुलासा ये है कि जब तक जीव का जबर झुकाव संसार की तरफ रहेगा और मन में वासना भोग और विलास और उसकी तरक्की की रहेगी, तब तक वह संतों के सत्संग और उनकी जुक्ति के अभ्यास से गहरा फायदा नहीं उठा सकता कि जिससे उसकी हालत जल्द बदले और परमार्थ का रस बराबर अंतर में पावे। जो कोई सच्चा दर्दी परमार्थी है वह राजस्वामी मत की पोथियों को गौर से पढ़कर बहुत फायदा उठा सकता है और चिट्ठी के वसीले से उपदेश हासिल करके अभ्यास में राजस्वामी दयाल की दया से भजन और ध्यान का भी रस ले सकता है और अपना हाल वक्तन फवक्तन सतगुरु या उत्तम अधिकारी को लिखकर और हिदायत मुनासिब लेकर अभ्यास में तरक्की भी कर सकता है। पर कितनी ही बातें राजस्वामी मत और उसके अभ्यास की बाबत ऐसी हैं कि वे सिर्फ जवानी समझाई जा सकती हैं और लिखने में किसी न किसी किस्म की गलती या धोखा हो जाने का खौफ है। इस वास्ते ऐसे परमार्थी को भी जरूर और लाजिम है कि अगर ज़्यादा न हो सके तो एक मर्तबा जरूर सत्संग में हाजिर होकर और चंद रोज वहाँ ठहर कर जो कुछ की शुबे और शक या किसी बात में समझ का फेर होवे उसको दूर करावे और जो बातें कि जवानी समझाई जा सकती हैं उनको बखूबी समझ लेवे, ताकि उसके अभ्यास की तरक्की में दूरी की वजह से खलल न पड़े और कुल मालिक राजस्वामी दयाल और सतगुरु और सूरत शब्द मार्ग की प्रीत और प्रतीत मजबूत हो जावे। और जो ऐसे परमार्थी का किसी सूरत से सत्संग में आना न बन सके तो जो वह सतगुरु का हुक्म लेकर किसी उत्तम अधिकारी परमार्थी से जिसने कुछ अरसे सतगुरु का सत्संग किया है मिलेगा और कोई दिन उसका सत्संग करेगा तो उसको थोड़ा बहुत उसी कदर फायदा हासिल हो सकता है जितना कि सतगुरु के संग से। और जो उत्तम अधिकारी का भी सत्संग प्राप्त न होवे तो जब तक कि मौका सतगुरु या उत्तम अधिकारी सत्संगी से मिलने का न बने तब तक जो मध्यम अधिकारी सत्संगी मिल जावे कि जिसने सतगुरु का सत्संग किया है तो उसी के संग अपनी परमार्थी कार्रवाई सतगुरु से चिट्ठी के जरिए से उपदेश लेकर जारी करे। इस तरह से उसको किसी कदर फायदा हासिल होगा और मुंतजिर रहे कि जब मौका मिले तब उत्तम अधिकारी सत्संगी से या सतगुरु से जाकर जरूर मिले और कोई दिन उनका सत्संग करके पूरा फायदा हासिल करे। राधा करूं बारे बार करूं बीनती राधा स्वामी आगे दया करो
दाता मेरे चित चरणन जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा काल कर्म के जाल में रही भोगत जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी ज्ञानी जोगी पहले रहे सब मन के घान आगे जगा मेरा आधिका मिले सतगुरु राधा स्वामी धाम का मोहे भेद जना ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर बिना संत पावे नहीं सोते शब्द निशान राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई ब्रह अनुराग जगाई के घर भाई साध संग कर सार रस मैंने पिया अधाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत तड़प उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई दर्शन रस नित नित लहूं कहे मन स्थिरता सुरती चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदास बिन सुनो कृपा करो दीजे चरण निवास तुम बिन कोई समर्थ नहीं जासे मांगूंगा प्रेम धार बरसा करो खोलो अमृत दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा बत रहूं नित राधा दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा बत रहूं नित राधा शुक्र करूँगा बत रहूं नित राधा बार बार करूं मिनती राधा स्वामी
दया करो दाता मेरे चित चरणन दया करो दादा प्यारे चित चरणन बार बार कर जोड़ कर सबने करहूँ पुकार साध संग मोहे देव परम गुरु दाह कृपा सिंध समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा बार बार बलि जाऊं तन मन वारूं चरण पर क्या मुख ले मैं गाऊं मेहर करी जैसे दान दान गुरुदेव दया सिंध पूरन नेत करूं तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर अब राखो नित दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पर राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया परत तुम दर एति विलम्ब दया करो मेरे साहिया देओ प्रेम की दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे दया करो मेरे साहिया देओ प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत बार बार कर जोड़ कर सबने करहूँ पुकार साध संग मोहे देव परम पिता दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी ये किस्ती भंवर में रहे डिग में गा
पार बनना खुदा राधा वही कर्म की बढ़ती जाती है छिन छिन अपनी अब तो चला राधा स्वामी जगत दुख में फिरा मारा मेहर से लगा अब चरण राधा बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है रहूं अब तो संग में सदा राधा कसूरों के कारण शर्मिंदा बहुत करो माफ मुझको मेरे राधा स्वामी तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु हरो दरस दे कर व्यथा राधा स्वामी रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक दया मुझ पे ऐसी करो राधा मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो अभी जी चाहे ले जा कर के रख दो रखता रहूं बस तुम्हें राधा ने रखता रहूं बस तुम्हें राधा तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे